श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है ना। ये दिन प्यारा क्यों है? क्योंकि इस दिन को हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कमेंट में भी पूछते थे, इंस्टाग्राम पे भी पूछा, व्हाट्सएप पे भी पूछा, भैया क्या महादेव को हम तुलसी का पत्ता चढ़ा सकते हैं? तो उसका जवाब मैं हमेशा देता था नहीं, लेकिन आज का ये जवाब होगा कि हाँ, क्योंकि ये वही दिन है जिसमें साल भर में एक बार सिर्फ महादेव को तुलसी का पत्ता समर्पित किया जाता है और लड्डू गोपाल को यानी कि भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को बेलपत्र समर्पित किया जाता है। साल भर में अलावा कभी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते ना। बहुत स्पेशल तरीके से आपको समझाऊंगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको दो फोटोज दिखेंगी, एक तो आपको यहाँ पे तुलसी माता का पत्ता दिख रहा है, एक आपको बेलपत्र दिख रही है ना। आपको दोनों चीजें लेनी है, ध्यान रखिएगा, दोनों चीजों को तोड़ना नहीं है। आप कहीं से ले सकते हो, जमीन पे पड़ा हुआ हो धुल के इस्तेमाल कर लो, लेकिन तोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। एक बेलपत्र लीजिएगा और एक आपको तुलसी माता का पत्ता। अब इस उपाय को करोगे कब, पहले ये समझ लो। वैसे गुरुजी ने क्या कहा है कि रात्रि में 11 बजे के बाद में, अगर आप जग रहे हो तो 11 बजे के बाद में, वरना आप 9 बजे के बाद में आप इस उपाय को कर सकते हैं। कभी भी 9 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक आप इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले नियम समझो, जब भी आप रात्रि के समय 9 बजे के बाद में जो एक बेलपत्र होगा, पहले उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। पहले बेलपत्र क्या करोगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। और जो आपके पास में तुलसी माता का पत्ता है, आपके घर में भगवान लड्डू गोपाल हो, भगवान नारायण हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान हरि हो, उनको क्या समर्पित करोगे, जो तुलसी माता का पत्ता है। अभी देखो खत्म नहीं हुई वीडियो को, अब इतना तो समर्पित कर दोगे रात में। सुबह भोर में उठना, भोर में कब उठोगे, 4 से 5 बजे के बीच में। कब उठना है, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में, या फिर जब भी उठते हो सुबह आप उठना। और जो तुलसी माता का पत्ता आपने समर्पित किया है लड्डू गोपाल को ना, वही तुलसी माता का पत्ता जब भी आप सुबह सो करके उठोगे, स्नान वगैरह करना, वही तुलसी माता का पत्ता आप अपनी मनोकामना कह के, जीवन की जो तकलीफें होंगी उसको कह के महादेव को समर्पित करोगे। और जो बेलपत्र आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया था घर पे अपने, वही बेलपत्र जब सुबह आप उठोगे तो उस बेलपत्र को किसको समर्पित करोगे, लड्डू गोपाल को, यानी कि भगवान हरि को, भगवान नारायण को। एक दूसरे की अदला बदली यहाँ पे करते हैं चढ़ाने को, इसीलिए इस दिन को क्या कहते हैं, हरिहर मिलन का दिन। यानी कि भगवान हरि की चीजों को किसे समर्पित करते हैं, भगवान हर को, यानी कि महादेव को। और भगवान महादेव की चीजों को किसके समर्पित करते हैं, भगवान हरि को। इसीलिए इस दिन को क्या कहते हैं, हरिहर मिलन का दिन। तो आप सभी लोगों को इस काम को करना है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप जब भी इन दोनों लोगों को कोई भी चीजों को समर्पित करेंगे, दीपक प्रज्वलित जरूर करिएगा ना। और दोनों लोगों के सामने कौन सा दिया लगेगा, घी का दिया, गोल बत्ती का पहले लगा कर ही तभी आपको चाहे बेलपत्र चढ़ाओ, चाहे तुलसी माता का पत्ता चढ़ाओ, बिना दीपक जलाए कोई भी उपाय नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आप सभी लोगों को इस काम को ज़रूर से ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को फिर से यहाँ पे करना है, हरिहर महादेव का ये उपाय। क्योंकि हरिहर मिलन का ये जो दिन है, आप सभी को करना चाहिए हरिहर महादेव के नाम से। समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा हल्दी, है ना। अब सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी बच्चा है, या फिर आपके हस्बैंड हो, या फिर आप खुद ही क्यों ना हो, आप कभी भी किसी भी काम को करते हो ना, उस काम में आपको निराशा ही मिलती है, बहुत परेशान चलते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको एक चुटकी हल्दी लेनी, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक चुटकी हल्दी लेनी है। चुटकी हल्दी लेने के साथ में कार्तिक का महत्तम सा पर्व चल रहा है, तो मैंने आपको कमलगट्टे की पूरी बात बता रखी है कि क्यों ज़रूरी होता है कमलगट्टा। तो आपको एक कमलगट्टा लेना, ठीक है ना। अब उसके लेने के साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है, जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य है। और फिर इन सभी चीज़ों को लेके कहाँ पे पहुँचोगे, सीधा पहुँचेंगे आंवले वृक्ष के नीचे, है ना। मेरी बात समझिएगा, आंवले पेड़ के नीचे क्यों जाया जाता है, देखो जैसे जो बेल का पेड़ होता है, उस बेल पेड़ के नीचे किसका आवास होता है, माता सती का, यानी कि माँ पार्वती का। उसी तरीके से आंवले वृक्ष के नीचे
कार्तिक के महीने में भगवान हरि का वास होता है और हमें क्या कराना है, हरि हर मिलन कराना है। तो आप सभी को जाना है आंवले वृक्ष के नीचे, चाहे आपके घर में हो या फिर बड़ा सा पेड़ हो, कहीं पे भी, तो कहीं भी जाओ शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है ना। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में हल्दी है ना, उस हल्दी को आंवले वृक्ष के नीचे पहले हल्दी को समर्पित करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया नहीं कि जब हम महादेव को कोई भी चीज़ समर्पित करते हैं तो अपनो हमारा मुख होना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन, लेकिन जब हम आंवले पेड़ के नीचे भगवान हरि के लिए कुछ करते हैं तो हमारा मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए, पूर्व दिशा, मैंने आपको बता रखा है। तो जब आप हल्दी समर्पित करोगे तो आपका मुख कौन सी दिशा में होगा, पूर्व दिशा की तरफ करके, और आप हल्दी चढ़ा देना इस तरीके से। हल्दी चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में एक कमल गट्टा है, उस कमल गट्टे को भी इसी हल्दी के ऊपर समर्पित करके, और फिर आप लोग को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, जब आप जल समर्पित करोगे बस यहीं पे करा देना है हम सभी को हरिहर मिलन, यानी कि हरिहर महादेव के नाम से आपको वह जल कमल गट्टे के ऊपर आंवले वृक्ष के नीचे आपको समर्पित करना है। जब आप जल समर्पित कर चुके, उसके बाद में आपको क्या करना है, परिक्रमा करनी है आंवले के पेड़ की। चाहे वो आंवले का पेड़ आपने गमले में लगाया हो या फिर बड़ा सा पेड़ हो, छोटा सा पेड़ हो, उससे मतलब नहीं है, बस आपको क्या करना है, परिक्रमा करनी है। जब आप आंवले वृक्ष की परिक्रमा कर चुके हैं, उसके बाद में आपको वहाँ पर एक घी का दिया लंबी बत्ती का आंवले पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है। इस कामना से प्रज्वलित करेंगे कि हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना कर लेना। यकीन मानिए हरिहर महादेव के नाम से इस उपाय को करने से हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में जो भी संकट चल रहा होता है या चलने वाला होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काले धागे के साथ में। और ये वाला जो उपाय है ये भी आपको कब करना होता है, सिर्फ और सिर्फ साल भर में एक बार, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं। बैकुंठ चतुर्दशी और देव दीपावली के अवसर पर 15 नवंबर रात्रि 12 बजे तक आप सभी को मैं फिर से वही ऑफर कर रहा हूं, और वो ऑफर होगा 7 मुखी रुद्राक्ष और प्लस 9 मुखी। इन दोनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हो तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। कौन कौन सी चीजें, 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री मिलेगी, 108 कमल गट्टे की पूरी माला आपको फ्री में मिलेगी, और प्लस आपको महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए 15 नवंबर रात 12 बजे तक आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिएगा नंबर को, मुझे मैसेज करिएगा। ये ऑफर सिर्फ 15 नवंबर रात 12 बजे तक, वो भी किस उपलक्ष्य में, देव दीपावली के। उसके बाद ये ऑफर सीधा 1 महीने के बाद आएगा, है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत टेंशन होती है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गुस्सा बहुत आता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर में बीमार बहुत रहता है, तो भी आप सभी को इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। तरीका समझना, सबसे पहले इस उपाय को करोगे कैसे। स्क्रीन पे आप सभी को जो काला धागा दिख रहा है ना, आपको इसी तरीके से लेना है काला धागा। मेरी बात समझ में आई क्या। अब इस काले धागे को जो लोगे तो आपको इस काले धागे को लेकर के उसमें कितनी गांठ लगानी है, 14 गांठ। जरूरी नहीं है कि जैसे गांठ आपके इस धागे में मैंने दिखा रखा है फोटो में ऐसा ही लगाना है, नहीं। आपके पास में कोई सा भी धागा हो काला, उसमें जैसे भी आपको गांठ लगानी हो, कितनी गांठ लगाएंगे, 14 गांठ। आप कहोगे भैया 14 गांठ ही क्यों लगानी है, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। कौन सा दिन है, चतुर्दशी का दिन है, इसीलिए 14 गांठ काले धागे पे लगानी है। जो व्यक्ति क्रोध करता, गुस्सा करता, परेशान करता घर में आपको, उसके हाथों को किसी भी तरीके से स्पर्श करा के, टच करा के, और फिर आपको इस काले धागे को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल हो, जो भी भगवान हरि हो, कृष्ण हो, उनको अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी नजर नहीं लग सकता, टोने टोटके नहीं लगेंगे। भगवान हरि की कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहेगी। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा,
जैसे मान लीजिए कि जो लड्डू गोपाल आपको दिख रहे हैं, यही लड्डू गोपाल आपको यहाँ पर जो समर्पित किया है आपने जिस काले धागे को, उस काले धागे को उठा लेना और फिर आप उस काले धागे को अपने घर में कहीं पे भी रख देने से हमारे घर में नजर नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो उसको उठा करके थोड़ी देर के बाद में घर में कहीं पे भी रख देना। देखो आज की वीडियो मैं घर के बाहर बना रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ से और बाहर की नॉइस से समझ में आ रहा होगा। तो सोचिए मैं आप लोग के लिए कितना सोचता हूँ कि आप लोग के लिए वीडियो भी जरूरी है और सब कुछ जरूरी होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि मात्र 1 रुपए के सिक्के से करना है। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ना। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा 1 रुपए का सिक्का, है ना। तो कोई सा भी एक सिक्का ले सकते हो अपने घर के नज़र टोने टोटके को दूर करने के लिए और घर में माँ लक्ष्मी के वास के लिए आपको इस उपाय को करना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिक्का लेना, ठीक है ना। कोई भी 1 रुपए का सिक्का ले लो और उस सिक्के को ले करके थोड़ी सी हल्दी लेना, ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ 1 चुटकी हल्दी लीजिएगा और उस 1 चुटकी हल्दी को लेकर के चले जाएंगे कहाँ पे, तुलसी माता के पेड़ के नीचे। वहाँ पर उस 1 रुपए के सिक्के को रखेंगे और सिक्के के ऊपर 1 चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके आपको क्या करना है, उस सिक्के के ऊपर रख देना और रखने के साथ ही साथ वहां बैठ करके विनती करना, प्रार्थना करना और फिर उस सिक्के को सुबह 4 बजे के आसपास उठा करके जिस चीज में आपको तरक्की नहीं हो पा रही है, जैसे घर में पैसे नहीं टिकते तो वहां पे रख दो, व्यापार नहीं चलता वहां पे रख देने से हमारे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, माँ लक्ष्मी का वास घर में बना होता है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ढंग से समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें और ऑफर का लाभ उठाने के लिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करिएगा। और जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।